लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन्स. पहला है जीन आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल. सेकंड है ए जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स. 3 में है इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीशीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम. 4th में है ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन. ए में है 1 and 2, बी में है 1 and 3 एंड सी में है 1 and 4 एंड डी में है 2 and 4. तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों जीन. तो जीन क्या है बच्चों? इसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि क्या करता है, जो कि कोड करता है, विच कैन कोड फॉर ए प्रोटीन. अब अगर हम बात करें जीन की, तो इस डायग्राम से समझते हैं. ये जो डायग्राम है ये क्या है? ये एक डीएनए का डायग्राम है. इसी डीएनए के डायग्राम को यहाँ पे ओपन कर दिया गया है. अब अगर हम फर्दर बात करें तो ये क्या है? दीज आर द शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए, बैकबोन. और ये क्या? ये नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है, और इनका बेस पेयरिंग यहाँ पे दिखाया गया. अब यहाँ पे अगर जीन की बात करें तो हो सकता है, मान लीजिए ये इतना सीक्वेंस, ये पोर्शन क्या है? जीन. सिमिलरली यहाँ से ये पोर्शन क्या है? जीन. यानी एक डीएनए में कई सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, और ईच जीन यहाँ से यहाँ तक एक ये प्रोटीन को कोड करेगा. सो दिस विल कोड फॉर वन प्रोटीन. सिमिलरली अदर साइड में भी ये भी एक प्रोटीन को कोड करेगा. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन ए डीएनए. तो हमने देखा कि ये क्या, ये बेस का ही स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जो कि डीएनए के एक सेगमेंट का सीक्वेंस है. तो ये कैसा? सही है. फिर बोल रहे जीन क्या प्रोटीन को कोड नहीं करता? तो ये बिल्कुल गलत है, जीन प्रोटीन को कोड करता है. तीसरा बोल रहा है कि इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीशीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम. तो ये बिल्कुल सही है कि किसी एक कैरेक्टर के लिए जो स्पेसिफिक जीन है वो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे लोकेट हो सकता है. 4th है ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीन को क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, और सेगमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भर है सिर्फ, और डीएनए हमें पता है कि बहुत लंबा है. तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं. ऐसे ही हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है अगर हम ह्यूमन की बात, तो सोचिए कितने सारे जीन्स हो सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हुआ? 1 और 3. So the correct option will be option B, that is 1 and 3 are the correct option. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.